आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th चैप्टर 1 पढ़ेंगे और यह कहानी है शिवपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट। क्या है कहानी का प्लॉट? यह कहानी का प्लॉट कर रहा है मतलब टुकड़ों में बटा हुआ कहानी है और इसको एक साथ कौन ले आया है? तो शिवपूजन सहाय ने लाए। ठीक है, तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे, साथ साथ समझेंगे कि यह क्या कहानी कहना चाहता है। तो उससे पहले समझ लीजिए, गद्य मतलब कहानी और पद मतलब कविता। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देते हैं कविता। गद्य मतलब कहानी, पद मतलब कविता। और इस कहानी के माध्यम से जो हमारे यहाँ दहेज की प्रथा है उस पर कुठाघात किया गया है लेखक के द्वारा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, इस कहानी को समझेंगे और सीखेंगे भी इस कहानी से। कहानी का प्लॉट। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, शिवपूजन सहाय की रचना कौन सी है? तो कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। जो बड़े कहानीकार होते हैं वो नहीं कहते हैं कि मैं कहानी का बड़ा लेखक नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोलस बोल, और रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेर मोल। तो लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं बड़का कहानीकार नहीं हूँ, कहानी लिखने की योग प्रतिभा मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला का मर्म होना चाहिए, मतलब कला का जानकार होना चाहिए। मैं एक साधारण कलाविद हूँ, मतलब कलाकार नहीं, वो कलाओं से परिपूर्ण है। कौन? तो शिवपूजन सहाय। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा लिया हूँ। मतलब उन्होंने कहानी लिखने के लिए क्या किया है? एक प्लॉट मिल गया है। तो वहाँ जब प्लॉट मिलेगा तो भड़कीली इमारतें और सुंदर सुंदर उसमें पटकथाओं के साथ वो बना ही लेंगे। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ा करेंगे। और कब करेंगे? तो जो लेखक हैं वो अपनी भाषा को बड़े ही अच्छे ढंग से और सजाएंगे, तब ना आपको कहानी अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं लेखक। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। लेखक के गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम गंवारू है। आपसे पूछ देगा कि गांव का नाम क्या है? गंवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। कौन रहते हैं? तो बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। अब वह इस संसार में नहीं है, मतलब जब तक कहानी ये पूरा हो जाएगा मुंशी जी की मृत्यु भी हो जाएगी। उनका नाम भी विचित्र था। क्या था? विचित्र था, मतलब कहने लायक नहीं था, जो लेखक कहना चाहते हैं। अमील अखार अर्थ न जापू, इसलिए उसे साहित्यों के समान मानने बताने में हिचकिचाता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी, जो मुंशी जी थे उनकी एक पुत्री थी जो अब मौजूद है, इस कहानी में मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में मुझे सहूलियत होगी, इसीलिए एक काल्पनिक नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी है। क्या नाम है उसका? भगजोगनी। क्या नाम है उसका? तो भगजोगनी। ठीक है, क्या नाम है उसका? भगजोगनी। और इसमें से बहुत बच्चों लोगों ने भगजोगनी भी देखा होगा, जो कि बारिश के समय आकाश में टिमटिमाते हुए रहती है। क्या करती है? टिमटिमाती है। देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम अच्छा भी लगेगा, खैर बढ़िया भी है। और देहात की जब घटना है तो देहाती नाम से तो समझिए रहे हैं कि बहुत अच्छा ही लगेगा। और देहात में तो बहुत सारा नाम, एक आदमी का बहुत सारा नाम हो सकता है। ठीक है, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दरोगा थे। क्वेश्चन बनता है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो पुलिस में दरोगा थे। ठीक है, उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी आज धर्मशास्त्र के मर्म जानने वाले की है। मतलब वो बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान किस्म के दरोगा थे। इसीलिए उन्होंने उर्दुआ लोग ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे करीमा खली
खली कबाड़ी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरी चाटकर वकील होने भी नहीं कमाते होंगे। मतलब उन्होंने इतना पढ़ाई किया था, ठीक है। लेकिन दरोगा जी ने जो कमाया अपनी ज़िंदगी में फूक ताप डाला, मतलब फूक कर ताप गए। जैसे आप लोग पूरा का आग देखते होइएगा, जितना चलाइएगा ना उतने आपको क्या होगा, गर्मी लगेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी। जो दरोगा जी थे वो जब मर जाते हैं तो उनके पास एक घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपये की थी, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ी की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए हुए थे, मगर दरोगा जी ने सबको नीमुआ नोट चटाया। यहाँ पर मुहावरा है नीमुआ नोट चटाना, ठीक है। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की भी रुक गई। इसीलिए जो उनकी तरक्की थी रुक गई, लेकिन आखिरी दम तक वो अफसरों के घपले में न आए और हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, ठीक है, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए। क्यों? एक घोड़े की मोहब्बत के चलते। किंतु घोड़े ने भी उनकी मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। जब आदमी मर जाता है तो हमारे हिंदू परंपरा में श्राद्ध होता है और उनका भी श्राद्ध हुआ। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो पर ब्राह्मण भी नहीं जिमता, मतलब ब्राह्मण भी उनके भोजन में खाने नहीं आता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़े को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई का उड़ीन हुए। मतलब उनसे क्या हुए, उनकी श्राद्ध में वो घोड़ा बेचकर और उस ऋण से जो पैसा था वो उस ऋण को चुकाए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए। ये भी मुहावरा है, घी के दिए जलाना, ठीक है। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपाती उड़ा जाते थे। ये भी क्या है, मुहावरा है। नथुनी उतारने में दरोगा जी के बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था। जलसा मतलब धूमधाम से पार्टी वार्टी होता था, जो आज भी देख रहे हैं, बहुत लोग करता भी है, आपके गांव में भी करता होगा, ठीक है। किंतु जब भैया बह गई तब चारों ओर उजर नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही अमीरी घुसर गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेर का शोरबा सोचती थी, अब वह सहसा सहसा मटर के सत्तू सपेटने में लगी थी। सुपड़ी चपड़ी चपाती चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाने के लिए दिन गुजारने लगे। मतलब जैसे उनके भाई मरते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी सेखी ख़त्म हो जाती है और वह जो बटेर खाते थे, जो सत्तुआ भी खाने के लिए उन्हें नहीं मिलता। लोग साफ कहने लगे गए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, ठीक है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपने नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू से चुल्लू इत्र लेकर अपने पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपना रुखी रुखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल, मतलब कड़वा तेल भी मुहल्लब नहीं है। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता है। वाकई में जब आपका किस्मत फूटेगा तो आपको देखने वाला कोई नहीं होता है। देखिए, सुख में सब लोग साथ देता है, लेकिन दुख में कोई नहीं देता है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर वे सबके सब सुबह के चिराग हो गए। मतलब वो जीवित नहीं रहे। ये भी मुहावरा है। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, ये भी मुहावरा है। घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता की दलदल में फंस गई और ऊपर से बुढ़ापे के कंधे दबाने लगे, तब कोंठ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हुई
और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती थी कि दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थानवर नहीं थी। सच पूछिए तो यह तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना बड़ा भारी मूर्खता है, जो कि आज भी दहेज के लोभियों के लिए, दहेज के प्रथाओं के लिए आज देखिए रहे हैं आप लोग। हमारे गांव में, हमारे देहात में दहेज के बिना कोई शादी नहीं होती है। और उस ज़माने की बात है जब हम लोग क्या थे। आगे देखिए, लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला की प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्री खदेड़ा जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाले। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। और ये वाकई में जो लिखे हैं शिवपूजन शाह है, वाकई में बहुत ही अच्छी लाइन लिखे हैं। और यह मर्म बताता है कि जब आप अमीर रहिएगा तो आपके साथ सब रहेगा, और जब आप गरीब हो जाइएगा तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। भगजोगनी जो कि इस कहानी की मुख्य नायिका है, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। पूरी कहानी भगजोगनी पर ही केंद्रित है। कहाँ है? तो भगजोगनी पर केंद्रित है। कहाँ है? भगजोगनी पर केंद्रित है। किस पर है? तो भगजोगनी पर। चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही अपनी माँ के दूध से वंचित हो गई, और भगजोगनी का जब जन्म हुआ तो उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और वह टूअर कहलाती है। क्या कहलाती है? टूअर। जानते हैं, जिसकी माँ मर जाती है उसको काफ़ी कष्ट होता है। इसलिए अभागिन तो अजहद था ही, शक नहीं थी, परंतु सुंदरता में वो अंधेरे घर में का दीपक थी। मतलब सुंदर जो थी ना, काफ़ी सुंदर थी। और गरीब के घर में ही सुंदरता आती है, यह तो प्राकृतिक का भी है। और वो वहाँ पर आई। आजकल वैसी सुथर लड़की किसको ने कभी नहीं देखी होगी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। किस दिन देखा था शिवपूजन शाह ने? जिस दिन पहल देखा वह करीब 11 से 12 वर्ष की थी। कितनी थी? 11 से 12 वर्ष की थी। और एक और अनोखी सुरहाई सी और दूसरी ओर दर्द भरी गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप जाता था। जो भगजोगनी को देखता था ना लेखक, तो उसका कलेजा काँप उठता था। क्या करेगा? और तिलक दहेज की उम्र में कपड़ा लत्ता भी नहीं था। यदि कोई भावुक कहानीकार या लेखक उस कवि को देख लेता तो लेखक की अन्यास करुणा की धारा फूट जाती। मतलब इतनी गरीबी और इतनी सुंदर वो लड़की थी और इतनी अच्छी स्वभाव था उसका, लेकिन क्या करे। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयानक चित्र को मेरे हृदय पटल पर उतार सकूं और उसे सरोज सकूं, उस कोमल चित्त को, उसके कोमल दिल को रख सकूं। सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रश्नावली बनने के लिए मुझे भड़कीली भाषा में लिखने भी नहीं चाहिए। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक से चित्रित करने की शक्ति नहीं होती है। जो गरीब है, जिसको खाने के लिए नहीं है, वो सुंदरता लेकर क्या करेगा। लेखक कहना भी चाहता है कि वो कहानी तो लिख रहा है, लेकिन उसकी दरिद्रता, उसकी अभागापन, उसकी जो गरीबी है, उस पर वह भड़कीली इमारत नहीं बना पा रहा है। भले ही वो राजमहलों के ऐश्वर्य, लीला और विश्वास वैभव का वर्णन करने में समर्थ हो। आह बेचारी, उस उम्र में भी कमर में एक पतला सा चिथड़ा लपटी हुई है। चिथड़ा मतलब कपड़ा फटा पुराना है, ठीक है। मुश्किल है, उसकी लज्जा ढकने में समर्थ नहीं। इतनी गरीबी है कि उसके पास बदन ढकने के लिए भी नहीं, क्या है, कपड़ा नहीं है। उसके सिर में बाल तेल के बिना बुरी तरह बिखरा हुआ है, उसे डरावने लग रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब ढंग का करुणा चितवर कर रहा था। दरिद्र राक्षसी ने सुंदरता कुसुमारी का गला टीप दिया था। मतलब इतनी सुंदर थी, लेकिन क्या करे, दरिद्रता के चलते उसकी सुंदरता ने उसको लोगों का नहीं लौक रहा था। कहने में प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है,
क्योंकि जंगल में भी पेड़ की छाल और फूल पत्तियों में सजकर शकुंतला जैसे सुंदरी मालूम होती है, वैसी दुष्यंत के राजमहल में वह कभी न फवा सकी। किंतु शकुंतला जो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी, उसके कानों में उदर दैत्य की कर्कश हाहाकार कभी गूंजा था। वह शांति और संतोष के गोद में पलकर सियानी हुई और तभी उसके लिए महाकवि की शैशव जलित कमली वाली उपमा उपयुक्त है। पर भोगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। आखिर भोगजोगनी कब सुंदर बनती, जब वो सुंदरता की मूर्त कब बनती, जो उसे प्राकृतिक सौंदर्य मिलता। वह दाने दाने के लिए तरसती ही रहती है, एक बिता कपड़े के लिए मुहताज है, सिर पर न चुल्लू भर अलसी का तेल भी नहीं है, तेल भी नहीं है, महीने भर पेट में अन्न के लाले पड़े हैं। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिक सकते थे। उफ, इस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। मतलब कलेजा फट रहा था। किसका? तो शिवपूजन सहाय का। और कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गस्त आ जाती है, मतलब उन्हें मूर्छित आ जाती है। यह गरीबी की तीखी मार उस लड़की की वजह से और भी अखती है। देखिए इसके सिर पर बाल कैसे खुशक और गोरख धंधाधारी हो रहे हैं। घर में उसकी माँ होती तो कम से कम उसका सिर तो जुओं का अड्डा नहीं बना रहता। मेरी आँख की ज्योति अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुए मुझे सूझते नहीं, और तेल को तो एक बूंद की मसर नहीं है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरों के घर जाकर कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो नहीं बना रहता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल 6 महीने में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो रूखे सूखे बालों में क्या होती है, तेल नसीब होता है। हमारे यहाँ जब भी गांव देहात में किसी के घर में बालक जन्म लेता है तो वहाँ जब जाइएगा आप लोग, तो वहाँ पर लोग विध करता है, तेल लगा देता है। कहाँ? माथा में। ठीक है, तो उसी समय भोगजोगनी को तेल नसीब होता था। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट कर खाकर जो झोली में चना चबेना खाते हुए घर से निकलते, तो वह उनकी बाट जो होती, मतलब उसका इंतज़ार करती, उसके पीछे पीछे लगी फिरती, तो भी दिन में 1-2 मुट्ठी चने मिल जाते। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती तो उसकी डाह न लग जाने के भय से घर वाले दुदारते हुए निकाल देते। ढीठ क्या होता है, जब आप कोई भी मछली या कोई भी चीज़ लाते हैं तो आप देखिएगा आपकी माँ उस पर क्या करती है, तो उसको चढ़ाकर दाग देती है। तो वो भी क्या थी, टूगर थी, उसकी माँ नहीं थी। तो लोग उसको क्या करता था, दुत्कार कर निकाल देता था। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ भाई साहब। किसी की भी 2-3 मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी सी इजरी, इजरी क्या होता है, तो हाथ को इजरी बनाया जाता है। कुछ ऊँट लग जाते हैं, उसी की तरह पेट के जलन बुझ जाता है। कभी कभी एकाध फक्का चना चबेना मेरे लिए भी लाती है। उस समय मेरा हृदय 2 टुक हो जाता है, मतलब हृदय चकनाचूर हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ में कहती है, भूख लगी है, कुछ तो खाना दे दो, उस वक्त ईमान से कहना चाहता हूँ कि गला फांसी लगा लेकर मर जाने की होती है। किसी कुएं या तालाब में डूबकर मर जाऊँ, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब कौन है। आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो कूट पीस कर किसी के लिए मुट्ठी भर चना जुटा पाती, किसी कदर उसकी परवरिश तो हो जाती। और अगर नहीं, आज मेरे भाई साहब जिंदा होते तो बराबर होते, तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली पर फूल बनाए रहते। ज़रूर ही किसी राय बहादुर के घर की इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसे बेफिक्र से दिन गुजारता था
कि आगे आने वाले बुरे दिनों की मुलक्कत खबर नहीं थी। मतलब उन्हें ये पता नहीं था कि इससे भी बुरा दिन आने वाला है। वे भी ऐसे खर्च थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमूसरा तक न छोड़े। अपनी ज़िंदगी में एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाए। गांव भर में ऐसी आवत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी की तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था जब भाई साहब के पेशाब से चिराग जलाया जाता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डी मुस्लिम की आँच की मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। मतलब एक ऐसा दृश्य जो कि शिवपूजन सहाय लिखते हुए भी उनकी कलम में उस गांव की कहानी के साथ साथ वो जो घटना है उसका किस तरह से विवरण दे रहे हैं कि सुख में क्या होता है और दुख में। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जावड़ी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरी लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़ी, विनती की, पैर पड़ा। वह बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकील, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनी लड़कियों को मेरे लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जांच लीजिए या नहीं। अगर इसके जोड़े की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो उससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता, लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास हो, न साला हो और न बारात की खातिर करने की हैसियत हो। कोई कहता है कि गरीबी घर की लड़की है, चटोर और कंजूस होगी, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक और इतना दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर सकते, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते हैं। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनते थे। मतलब भगजोगनी के लिए उसके जो मुंशी जी थे काफ़ी प्रयास किए, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन बिना दहेज के किसी ने शादी करने से क्या किया, मना कर दिया। बिना दहेज के तो को भी 500 और 1000 तिलक फरमाने देखे जी कूट जाता था, गुस्सा चढ़ता था, मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया था कि फरफरा भी नहीं सकते थे। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग से हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहलाता है। मतलब एक और वह दिखाना चाहते हैं कि हमारी हिंदू विवाह की रीतियों में क्या है। मैं अगर आज उसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लगूं, चाहे वह कुंवारी ही क्यों, सियानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए न, सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट के मार के उसकने नहीं पाती है, बढ़ती रुकती हुई। अगर किसी खुशहाल घर में होती अब तक फूट कर सियानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है। बेटी की बाट जोहते जोहते जल्दी होते हैं। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद गठिया दम्मा से निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरा पछताने के आंसू में ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर मैं जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरे झांझी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़की की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल, मगर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस
राजकोकिला को। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध जाता है, बहुत विकल होकर रो रो उठते हैं। भगजोगनी को गोद में बिठाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अनेक प्रयास करके भी मैं किसी प्रकार उनके आश्वासन दे दिया, जिससे पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठार नहीं होता है। मुंशी जी की दास्तां सुनने के बाद मैं अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार करो और अपने जीवन को सफल करे, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोग भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर शान और गुमान से लिखते थे। यहाँ तक मैं प्रौढ़ावस्था के रूढ़ मित्र राजी न हुए। आखिर वह भी महाशय डोल कर काट कर भगजोगनी को अपने घर ले आए और वह शादी की। कुल रस्मों को पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतर गया, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लचक गए और साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए, मतलब मुंशी जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फला फूला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्णिक धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है और दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। और इस प्रकार से यह कहानी खत्म होती है। लेकिन यह कहानी हमारे समाज के जुड़ी हुई कहानी